नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। उत्तराखंड की राजनीति में अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले हरक सिंह ने एक और बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में केवल काम और विकास के भरोसे जीत की गारंटी नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार केवल अपने काम और विकास के भरोसे ही 2022 के चुनाव को जीतने के लिए जनता के पास जा रही है। फिर हरक सिंह अपनी ही सरकार को एक बार फिर दुविधा में क्यों डाल रहे हैं, यह जानना जरूरी है। वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जो पार्टी लाइन से एकदम हटकर है। हरक सिंह ने 15 दिन के भीतर ही ऐसा दूसरी बार किया है। वो पार्टी लाइन से हटकर दूसरी बार गए हैं। हरक सिंह ने अपनी बात के पक्ष में बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हरक सिंह के इस बयान पर भाजपा या भाजपा की सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कमाल की बात तो यह भी है कि हरीश रावत ने भी इस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ नहीं लिखा है, जबकि वो छोटी छोटी बातों पर बहुत कुछ बड़ा बड़ा लिखते रहते हैं। अब बात इस पर करते हैं कि हरक सिंह ने आखिर ऐसा क्यों कहा है और इस पर भाजपा की चुप्पी के क्या मायने हैं। पहले ये जान ले कि हरक सिंह ने कहा क्या है। हरक सिंह ने कहा है, मैंने 40 सालों में जो समझा है उसके आधार पर कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोगों का जो मिजाज है, यहां कितना भी काम कर लो उससे चुनाव जीतने की गारंटी नहीं हो जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों की चर्चा कर लेता हूं। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, लेकिन जब चुनाव में गए तो बीजेपी 70 में से 19 सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में रहते हुए शिवानंद नौटियाल ने राठ क्षेत्र को चमका दिया था, लेकिन शिशु मंदिर में टीचर रमेश पोखरियाल निशंक से वे चुनाव हार गए। हरक सिंह ने और भी कई उदाहरण दिए हैं अपनी बात के समर्थन में। उन्होंने कहा है, पर्वतीय विकास मंत्री रहते हुए निशंक ने भी राठ क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया, लेकिन क्या हुआ, मुंबई में छोटी मोटी दूध की डेयरी चलाने वाले और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से निशंक भी हार गए थे। उन्होंने बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहा है, बहुत काम करने से कोई चुनाव जीत जाने की गारंटी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा सरकार कह रही है कि उत्तराखंड में 5 साल में जो काम हुए हैं वो पिछले 20 सालों में नहीं हुए। इसी को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, 2022 का समर लड़ रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि हरक सिंह बहुत सारी बातें सीधी सीधी बोलते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि वो चुनाव कहां से लड़ने जा रहे हैं। वैसे आप अगर गौर करें तो हरक सिंह जो बोल रहे हैं वो इसको अपने जीवन में भी अमल में लाते हैं। हरक सिंह हर बार अपना चुनाव क्षेत्र बदल लेते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि हरक सिंह बहुत विकास और काम करने में भरोसा नहीं रखते हैं। ऐसा कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि उन्हें दोबारा वहां से चुनाव लड़ने की नौबत नहीं आती है। वो दोबारा वहां से चुनाव लड़ते नहीं है जहां से वो चुने जाते हैं। ऐसा उनकी अब तक की राजनीति को देखकर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि काम करने से जीत मिलेगी नहीं, इसीलिए काम करने की जरूरत नहीं है, बस चुनाव आए तो सीट बदल लो। ऐसा उनकी पूरी राजनीति को देखकर लगता है, ऐसा महसूस किया जाता है। इस बार भी चर्चा आम है कि हरक सिंह कोटद्वार से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो कहां से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है। वैसे एक और आश्चर्य की बात है, उनके इस बयान पर उत्तराखंड की जनता की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोगों को यह तो कहना चाहिए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लोग काम को पसंद नहीं करते और काम करने वाले नेताओं की कदर नहीं करते। हरक सिंह पूरे उत्तराखंड की जनता की समझ पर सवाल या निशान लगा रहे हैं। क्या हरक सिंह की बात का यह मतलब निकाला जा सकता है? आप गौर कीजिए, मैं पहले भी कहा है कि हरक सिंह ने दूसरी बार भाजपा की पार्टी लाइन को लांघा है। इससे पहले उन्होंने भाजपा की हरीश रावत पर सीधे हमले की रणनीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि भाजपा के रणनीतिकार हरीश रावत पर जो सीधा हमला कर रहे हैं, इसकी जो योजना बना रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, यह ठीक नहीं है, यह हरीश रावत के कद को बढ़ा देगा। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि जैसे ही बीजेपी ने हरीश रावत पर हमले किए थे, उसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने का यह बयान आया, देवेंद्र यादव का यह बयान आया कि कांग्रेस पार्टी हरीश रावत को सीएम का चेहरा नहीं बनाने जा रही है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अब जो हरक सिंह ने कहा है उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, जरूरी नहीं है। अंत में एक सवाल तो यह भी बनता है कि क्या उन जैसे बड़े नेता को यह बात करनी चाहिए?
क्या हरक सिंह चाहते हैं कि कोई भी विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री 5 साल काम ना करे, बस अगले साल चुनाव के वक्त अपनी सीट बदल ले और किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके जीत जाए? जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले हरक सिंह से बहुत सारे सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि सवाल करे कौन, क्योंकि मीडिया ने भी इस खबर को उतनी तरजीह नहीं दी है जितनी देनी जरूरी थी। तरजीह क्यों देनी जरूरी थी? क्योंकि बात दूर तक जानी चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि उनके फला नेता सोचते कैसे हैं। हरक सिंह सही कह रहे हैं या सही नहीं कह रहे हैं, इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि चुनाव अक्सर जमीनी मुद्दों पर लड़े भी नहीं जाते हैं। यह भी एक पक्ष हो सकता है। इसीलिए मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि हरक सिंह की बात एक बार फिर इस पीड़ा को तो उभारती ही है कि जनता और नेता दोनों में राजनीतिक जागरूकता की जरूरत है। यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।